हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ग्रिप मिल जाएगा और फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका बेसिक क्या है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई फ्लैट, कोई गाला, कोई शॉप आपने भाड़े पे दिया है, उसका भाड़ा आपको मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको जो भाड़ा मिला दैट इज़ योर एक्चुअल रेंट। ध्यान से सुनना, जो आपको भाड़ा एक्चुअली में मिल रहा है हार्ड कैश में या चेक से, जो भी है आपको कैश जो मनी मिल रहा है, दैट इज़ योर एक्चुअल रेंट। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉपर्टी का भाड़ा कितना होना चाहिए। हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉपर्टी का भाड़ा कितना होना चाहिए। तो वो भाड़ा वी कैन कॉल इट एज ए एक्सपेक्टेड रेंट और वी कैन कॉल इट एज ए रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, आरएलवी। मैंने यहाँ पे आरएलवी मेंशन किया है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो दैट इज नथिंग बट एज पर द गवर्नमेंट। तो आपको जो रेंट मिल रहा है दैट इज योर एक्चुअल रेंट, और गवर्नमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा दैट इज योर आरएलवी, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। दोनों को कंपेयर किया जाता है कि आपको जो रेंट मिला वो कितना और हमारे हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से रेंट कितना, दोनों को कंपेयर किया जाता है। और जो बड़ा होता है, हायर होता है 99% में, 99% जो भी बड़ा होता है वो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। वो हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। और उस स्टार्टिंग पॉइंट में से हम लोग 3 एक्सपेंस माइनस करते हैं। कितना एक्सपेंस माइनस करते हैं, 3। अनऑफिशियल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको क्या है कि फॉर्मेट पूरा याद हो जाएगा। तो आपको जो रेंट मिल रहा है दैट इज योर एक्चुअल रेंट, और गवर्नमेंट भी उस प्रॉपर्टी का रेंट डिसाइड करती है कि भाई कितना रेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, दैट इज आरएलवी, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। दोनों को कंपेयर किया जाता है। जो बड़ा होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। और वो जो कंपैरिजन करने से जो हायर आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। और उसमें से हम लोग कितना एक्सपेंस माइनस करते हैं, कितना करते हैं, 3 एक्सपेंस माइनस करते हैं। कितना माइनस करते हैं, 3 एक्सपेंस माइनस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको म्यूनसिपल टैक्सेस भी बोला जाता है, फिर 30% ऑफ एनएवी, और फिर लास्ट वाला इंटरेस्ट। म्यूनसिपल टैक्सेस या प्रॉपर्टी टैक्सेस 30% ऑफ एनएवी, इंटरेस्ट। म्यूनसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स 30%, इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स 30%, इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स 30%, इंटरेस्ट। सीक्वेंस याद रखो, प्रॉपर्टी टैक्स 30%, इंटरेस्ट। आया समझ में। तो एज पर द गवर्नमेंट रेंट कितना और एज पर यू रेंट कितना कंपैरिजन किया जाता है। जो बड़ा होता है दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, और उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कितने एक्सपेंस माइनस करते हैं, कितने एक्सपेंस माइनस करते हैं, 3। प्रॉपर्टी टैक्स, फिर 30%, फिर एंड में इंटरेस्ट। आया समझ में। तो यही है देखो फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पहला गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या लेगा, सबसे पहले फेयर रेंट, कि भाई वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल में रेंट कितना हो सकता है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। फिर लेते हैं हम लोग म्यूनसिपल वैल्यू, वो डिसाइड करती है म्यूनसिपैलिटी की भाई वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना, तो उसका वैल्यू कितना होगा वो लेते हैं। दोनों में से हायर आता है। तो ये जो दोनों अमाउंट आपने लिखा, इन दोनों में से क्या लेने का, हायर, बड़ा वाला। फिर लिखने का नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट एज ए रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में रेंट कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका रेंट स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो अब हम लोग ये जो हायर आया था और स्टैंडर्ड रेंट आया था, इन दोनों में से हम लोग छोटा अमाउंट लेंगे, दैट इज लोअर ऑफ 3 and 4 RLV। दिस इज योर रेंट एज पर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से आपका रेंट हो गया। आया समझ में।
फेयर रेंट म्युनिसिपल हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर। तो जो लोअर आएगा दैट इज योर रेंट एज पर द गवर्नमेंट। फेयर रेंट म्युनिसिपल, फेयर म्युनिसिपल हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर। फेयर म्युनिसिपल हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर। फेयर म्युनिसिपल हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर। आया समझ में? तो ये एज पर द गवर्नमेंट है। अब तुम्हारे हिसाब से कितना? तो तुम्हारे हिसाब से एक्चुअल रेंट आता है, जो आपको रेंट मिलने वाला है दैट इज रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, माइनस अनरियलाइज रेंट कि भाई कुछ पैसा वो नहीं मिल रहा है और बाद में मिलेगा, वो माइनस कर दो, दैट इज योर एक्चुअल रेंट। तो ये एज पर यू, दिस रेंट एज पर यू, दिस इज एज पर यू। अब दोनों में कंपैरिजन करने का कि बड़ा कौन सा है, तो 99% इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिस इज हायर ऑफ 5 एंड 6। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझो, 5 एंड 6। आया समझ में? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हम लोग कितने एक्सपेंस माइनस करते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स 30%, इंटरेस्ट, तो वही माइनस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी टैक्स, इट शुड बी पेड बाय द ओनर इन द प्रीवियस ईयर। तो NAV आता है, NAV के बाद 30% ऑफ NAV और इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिफोर अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट। ये अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट मैंने लास्ट सेकेंड वीडियो है मेरा, उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे अगर आपको मिलता है तो। याद रखना है अनरियलाइज रेंट अरियर्स जब भी मिलता है तभी टैक्स लगाने का, नहीं मिला है तो नहीं लगाने का। ये दोनों को ऐड करके उसमें से 30% माइनस करो, जो भी आएगा दैट इज़ योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज़ द फाइनल, इसके ना ऊपर आएगा ना इसके नीचे आएगा, दिस इज़ द फाइनल वन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक देखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक कैसे निकालना है। तो याद रखना, फेयर रेंट म्युनिसिपल हायर, हायर लोअर, हायर स्टैंडर्ड लोअर, फिर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट को रीजनेबल लेटेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, हायर वन वुड बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आया समझ में? तो ये फॉर्मेट सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे, बाकी हम लोग एडवांस लेवल बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट GAV फ्रॉम 5 लेट आउट प्रॉपर्टी विच आर ओन्ड बाय मिस्टर संदीप दुबे। संदीप दुबे के पास 5 लेट आउट प्रॉपर्टी है, भाड़े पे चल रही है, तो उसका GAV निकालो। GAV का फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो ये देखो प्रॉपर्टी का है, इन मुंबई, इन जोधपुर, इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन उत्तर प्रदेश। अमाउंट जो भी दिया है दैट इज़ इन रुपीज़। तो देखो, फेयर रेंट, म्युनिसिपल, स्टैंडर्ड, एक्चुअल रेंट पर मंथ दिया है। मंथ लेट आउट कितने महीने भाड़े पे दिया है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करने का, ये भी 12 महीने के लिए है, 12 से मल्टीप्लाई करने का, ये भी 12 महीने के लिए, मल्टीप्लाई करने का, ये 10 महीने के लिए, देखो ये रहा, और ये 8 महीने के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करने का एक्चुअल रेंट। आया समझ में? तो अब क्या फॉर्मेट कैसे बनेगा? सेम फॉर्मेट में बनाने का, ये आता नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन टाइप में है। तो 5 ही कॉलम बनाओ, सेम जो ऊपर लिखा है वही लिखना है। अब पहले हम लोग फॉर्मेट लिख लेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मेट क्या है? फेयर रेंट म्युनिसिपल हायर, हायर के नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड, दोनों का लोअर, RLV हो जाएगा। और एक्चुअल रेंट आपके पास दिया है, एक्चुअल रेंट लिखो, दोनों में से हायर कंपेयर करने का, GAV आ जाएगा। तो सबसे पहले फेयर रेंट म्युनिसिपल हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर, दैट इज़ योर RLV। फिर एक्चुअल रेंट आएगा, एक्चुअल रेंट में आपको यहाँ पे मंथ वाइज दिया है, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है फुल ईयर एक्चुअल रेंट इनटू लेट आउट मंथ्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अनरियलाइज रेंट दिया नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे GAV इज़ हायर ऑफ 5 एंड 6, तो ये दोनों का जो भी हायर आएगा वो लेना है। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब क्या करना है? फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू कॉपी है ना, कॉपी पेस्ट है पूरा, तो कॉपी कर लेंगे, किया कॉपी, है ना। अब इन दोनों में से हायर लेने का, अब ये इतना बड़ा वो तो नहीं है, सिर्फ इसमें से दोनों में से बड़ा फिगर लो। तो 1,60,000 और 1,50,000 क्या है बड़ा? 1,60,000 है ना, हायर लेंगे। इसमें से भी 1,60,000 आएगा, इसमें से 1,80,000 आएगा, इसमें से 1,65,000 और इसमें से 1,30,000। देखो नीचे 1,60,000, 1,60,000, 1,80,000, 1,65,000, 1,30,000। आ रहा है समझ में? एकदम सिंपल है। स्टैंडर्ड रेंट देखो यहाँ पे दिया है 1,40,000, 1,50,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000, तो वही लिख देंगे।
ओके। अच्छा इधर पे 170 है, ये बाय मिस्टेक हो गया, तो इसको 170 कर देना, ठीक है। बाकी देखो 1.5 लाख, 1 लाख, 10, 120, 140 बराबर है। फिर इसमें से लोअर लेंगे, देखो इन दोनों का लोअर, ये देखो इन दोनों का लोअर, हाँ ये दोनों का, ये 3 और 4, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 160, 1.5 लाख, 110, 120, 130, तो ये लिखेंगे 160, 1.5 लाख, 110, 120, 130। अब एक्चुअल रेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 इंटू 12, 12,000 इंटू 12, 11,000 इंटू 12, 13,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 8। हाँ 15,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,80,000 आएगा, 12,000 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा, 11,000 इंटू 12 करेंगे तो 132 आएगा, 13,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,30,000 आएगा, और 10,000 इंटू 8 करेंगे तो, कैलकुलेटर की ज़रूरत है इसके लिए नहीं, 80,000 आएगा। अब ये दोनों आ गए, आया कि नहीं आया? अब इन दोनों को क्या करने का? जीएवी निकालने के लिए हायर लेने का। क्या लेने का? हायर। तो हायर इन दोनों में से कौन सा है? 1,80,000, तो आंसर आएगा 1,80,000। फिर इन दोनों में से हायर कौन सा है? 1.5 लाख और 1,00,000, 144, तो 1.5 लाख आएगा। इसमें से हायर कौन सा है? 1,32, 1,10, तो 1,32,000 आएगा। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 1,20,000, 1,30,000, तो कौन सा हायर है? 31, तो 31 आएगा। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 1,30,000, लेकिन 80 लिखा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों लिखा है ये? तो यहाँ पे देखो, वेकेंट था, वेकेंट मतलब खाली था, तो आप भाड़े पे दे रहे थे प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहे थे, लेकिन खाली गया, तो हम क्या करें? अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में भाड़े पे नहीं जा रहा है प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? तो ये जो 1,30,000 आया, ये गवर्नमेंट का वैल्यू है फुल ईयर के लिए। 1,30,000 जो ये लिखा है ना गवर्नमेंट का, ये तो फुल ईयर के लिए, लेकिन ये फुल ईयर के लिए है क्या? ये 80,000 फुल ईयर के लिए है क्या? ये तो सिर्फ 8 महीने का है ना, कंपेयर ही नहीं हो सकता ये तो। समझ में आया? उन लोग ने साल भर का लिया गवर्नमेंट ने, हम लोग का लिए तो 8 महीने का। अरे 4 महीना हम लोग भाड़े पे दे रहे थे, नहीं जा रहे तो हम लोग क्या करें? आया समझ में? तो आप बोलेंगे सर ये दूसरे में भी तो था 2 महीना, हाँ ठीक है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से कितना आया था? 1,20 आया था, लेकिन तुम्हारे हिसाब से भाड़े पे ना जाते हुए 2 महीना खाली होने के बावजूद 1,30,000 आ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है, हमारा कम वाला मत लो, ज्यादा वाला लो, तो हायर ही लेने का। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 99% मैंने बोला हायर लेने का, तो हायर कितना? 1,30,000। लेकिन ये सिचुएशन जो है ना, ये वाला, तो ध्यान से याद रखो, एक कॉन्सेप्ट निकलेगा आगे वाले वीडियो में, मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको, कि ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या है? भाड़े पे देना चाह रहे हो लेकिन खाली जा रहा है, कोई लेने वाला नहीं है, तो ड्यू टू वैकेंसी अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है, ड्यू टू वैकेंसी अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है आरएलवी से, तो एक्चुअल रेंट ही लेने का। अब देखो यहां पे भी वैकेंसी है, लेकिन कम हो रहा है क्या रेंट? और ज्यादा हो रहा है। 2 महीने का भाड़ा नहीं भी आया, मतलब खाली था, तो भी 1,30,000 है, तो हायर ही लेने का, हायर ही लेने का। लेकिन ड्यू टू वैकेंसी अगर एक्चुअल रेंट कम होता है आरएलवी से, ड्यू टू वैकेंसी अगर एक्चुअल रेंट कम होता है किससे? आरएलवी से, तो हमेशा एक्चुअल रेंट ही लेने का, तो इसलिए 80,000 आया। तो ड्यू टू वैकेंसी अगर एक्चुअल रेंट कम हो रहा है आरएलवी से, तो एक्चुअल रेंट लेने का। ड्यू टू वैकेंसी अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा हो रहा है आरएलवी से, तो ज्यादा ही लेने का, मतलब हायर ही है। 99% ये याद रखना हायर है, लेकिन एक्चुअल रेंट अगर कम हो रहा है ड्यू टू वैकेंसी, तो एक्चुअल रेंट ही लेने का। अगर कम हुआ तो, कोई और पर्पस की वजह से कम हो रहा है रेंट, तो नहीं लेने का, सिर्फ वैकेंसी की वजह से। आया समझ में? तो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो आप इसको रिवाइज करो, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।